आँखों की परेशानी बहुत नज़र आती है। छोटे छोटे बच्चे चश्मे लगाए हुए हैं, देख के दुख होता है कि इस उम्र में चश्मा लगाया है। कम उम्र में पहले हम सुनते थे 70 साल का हुआ, 60 साल का हुआ तो मोतियाबिंद हो गया, अब जल्दी होने लगे। तो कम उम्र में मोतियाबिंद होना, तो उसमें आप क्या सजेस्ट करते हैं, क्या यूज़ किया जाए कि ये ना हो? उसमें एक्चुअली होता क्या है कि ये है तो सिर्फ आँखों की प्रॉब्लम है और नसों की प्रॉब्लम है। उसमें एक तो हम कहते हैं कि देसी घी हो गया, उसके अंदर नारियल का तेल हो गया, उसके अंदर एक और ऑयल आता है, उसको हम कहते हैं जोजोबा ऑयल, वो डाल दिया, पंपकिन सीड का ऑयल डाल दिया और फिर उसके अंदर एक एप्रीकोट ऑयल डाल दिया। 5 तरह के ऑयल डाल के उसको मिक्स किया तो अंडर आर्म में लगाओ ओके ओके। और नाभि में लगाओ, पैरों के तलुओं पे लगाओ, नाखून में लगा दो। उस तेल को लगाने से नर्व सिस्टम खुलना शुरू होता है। और एक हमारे वैद्य हैं, उन्होंने इसके लिए औषध बनाई है जिसके अंदर उन्होंने डाला है ब्रह्मी गोल्ड वाली, और उसके अंदर वो डाला गया है कि सप्तामृत लो, साथ में अश्वगंध मिला के, ये 3 चीज़ें मिलाई हैं और तीनों को मिला के ये एक बनाया गया अश्वमृत कैप्सूल, जो आँखों के लिए बहुत फ़ायदा करता है। और उसके साथ क्या दिया गया मैं आपको बता दूं, निराला आई ड्रॉप। निराला आई ड्रॉप एक सुरमा आता है जी, ममीरे का सुरमा है। ये नॉर्मली मिलता नहीं, ये वैद्य लोगों के पास ही मिलता है। तो ममीरे का जो सुरमा है वो 3 चीज़ें हैं जिनको लेने से आँखों के अंदर जो मोतिये की प्रॉब्लम आती है या आने वाली है या नहीं आई है तो आ ना जाए, उसके लिए ये सबसे बेहतर हैं 2-3 चीज़ें। आपको ये मिल जाएंगी जब आप वैद्यवान.com पे जाओगे या फिर हमारे जो नंबरों पे फ़ोन करोगे तो आपको मिल जानी है। और जिनको भी आँखों की प्रॉब्लम है जलोटा जी, उनके लिए सप्तामृत लो, ब्रह्मी बटी और अश्वगंध कमाल की चीज़। अच्छा जी। सारी दुनिया में खजूर खाया जाता है और टेस्टी तो है ही, नेचुरली। सबसे ज़्यादा इसको गल्फ में खाते हैं। तो वहाँ के लोग तो जो सेहत है वह जानते ही, हम लोग तगड़े होते हैं, लंबे तगड़े होते हैं। तो क्या बच्चों को एक आदत डलवा दी जाए कि एक खजूर खा लो, थोड़ा सा दूध पी लो रोज़? आप देखो, जो मोहम्मडनों की शादियाँ होती हैं उसमें हम जाते हैं तो वहाँ पे ना खजूर बांटी जाती है। हाँ बिल्कुल। और खजूर को वो कैसे बांटते हैं, जो सूखा मेवा होता है खजूर का, वो जिसको छुहारा बोलते हैं, तो वो दूध में रात को भिगो के दूध पीते हैं, दूध में डाल के। अब जो खजूर पका हुआ आता है साहब, कमाल के खजूर आ रहे हैं आजकल, सारे बाहर से बहुत आते बढ़िया हैं, है, बहुत सब दुबई से आता है स्वीट डिश है खजूर। एक तरह हाँ, की। वो तो मैं कहता हूँ खाने के बाद, चाहे शुगर का रोगी है चाहे कोई भी है, अगर वो खा लेता है 1-2 पीस, एक तो उसकी मीठे की तलब पूरी हो जाती है, दूसरा उसके साथ उसका जो बॉडी के अंदर बीरज जो है वो स्ट्रांग बनता है। लेडीज़ खाती हैं तो उनका एग स्ट्रांग होता है, मतलब ये एक प्रजनन अंग को ताकत देता है। और जो चीज़ आपके प्रजनन अंग को ताकत देती है, चाहे वो सफ़ेद मूसली है, चाहे वो सालब पंजा है, चाहे वो शिलाजीत है, चाहे वो एक्स प्लस है, कुछ भी है, जो आपके प्रजनन अंग को ताकत देती है चीज़, उसके बराबर की कोई भी ताकतवर चीज़ नहीं हो सकती। और वो खजूर जो है वो आपकी हड्डियों का पोषण करती है, आपकी स्किन का पोषण करती है और आपके साथ साथ आँखों का पोषण करती है, वो सारी चीज़ों में फ़ायदा करती है। और खजूर की जो गुठली होती है, अगर आप उसको सुखा करके अच्छे से कूट करके उसका पाउडर बना लें, उसको फिर उसके बाद मिक्स करके गुलाब जल में चेहरे पे लगाओगे तो चमक आती है। ये क्या कमाल, क्योंकि भगवान ने जो चीज़ें बनाई है ना जी, अब जैसे एप्रीकोट है, खरमानी जो होती है, वो खरमानी को लोग खाते हैं, बीज फेंक देते हैं, जबकि जो बीज है उसको तोड़ के अगर खाएंगे तो बादाम से भी टेस्टी, उसमें टेस्टी होता है। हाँ, बादाम से टेस्टी और बादाम से 3 गुना ज़्यादा उसके बेनिफिट। एप्रीकोट तो है ही कमाल, उसका हम तेल निकलवाते हैं एप्रीकोट ऑयल, तो वो जो ऑयल हम देते हैं ना जलोटा जी, फेस की उसके लिए, मसाज के लिए, कमाल के रिजल्ट आते हैं। जिनकी आंखों के डार्क सर्कल हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम है, वो आपकी उम्र में भी जाके आपकी तरह चमकते हैं। सभी के बस का नहीं होता आपके जैसा चमकना, तो आप भी बहुत कुछ करते हैं, हमें पता है, तभी हम बुलाते रहते हैं कि आप भी बताओ, आप चेहरे पे क्या करते हो।